हेलो दोस्तों, माई सेल्फ दीपक मंडल एंड वेलकम अवर यूट्यूब चैनल द एसएम अकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने क्लास 12 साइंस का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक चालू किया था, जिसका प्रैक्टिस सेट 1.1 और 1.2 दोस्तों हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल द एसएम अकेडमी पर है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स कि क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है, डुअल, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट कि कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमको पता है कंपाउंड स्टेटमेंट दोस्तों क्या होता है, जिस दो स्टेटमेंट के बीच में हम लोग दोस्तों एंड और लगाते हैं, एंड लगाते हैं तो कंजक्शन होता है, और लगाते हैं तो डिस्टिंक्शन होता है। इफ देन का यूज करते हैं तो दोस्तों इम्प्लीकेशन होता है, इफ एंड ओनली इफ का यूज करते हैं तो डबल इम्प्लीकेशन, या हम उसे बाय कंडीशनल भी बोलते हैं। और दोस्तों निगेशन ऑफ निगेशन मीन्स नॉट का भी हम लोग निगेशन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी स्टेटमेंट है तो उसका हम कन्वर्स कैसे कर सकते हैं, इन्वर्स कैसे कर सकते हैं और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। ये सब टॉपिक दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम देखने वाले हैं कि क्वांटिफायर्स कितने क्या होता है और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो क्वांटिफायर्स होता है, क्वांटिफायर्स एक वर्ड है, ठीक है। अब क्वांटिफायर्स क्या होता है, तो टोटल दो क्वांटिफायर्स होते हैं। पहला क्वांटिफायर्स होता है दोस्तों each of the asset of condition for sum of all object in collection word there exist। तो दोस्तों पहला जो क्वांटिफायर्स होता है वो होता है देयर एग्जिस्ट एंड फॉर ऑल, और दूसरा जो क्वांटिफायर्स होता है वो फॉर ऑल होता है। फर्स्ट वन दोस्तों क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, और दूसरा होता है फॉर ऑल। देयर एग्जिस्ट मतलब जिससे कि आपको कोई सेट दिया है, और मैं अगर एक सेट दिया है और उसमें मैं बोलता हूँ कि 1 से लेके 10 तक नंबर है, 1 से लेके 10 तक नंबर है, और फिर मैं बोलूँ क्या उसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, या कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमको पता है हाँ दोस्तों, उसके अंदर 1 से 10 तक का जो ग्रुप है उसमें 4 हो गया, 9 हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि हाँ देयर एग्जिस्ट। लेकिन फॉर ऑल मतलब क्या, अगर मैं कोई कंडीशन दूँ तो सब सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँगा 1 से लेके 10 ऑल आर प्राइम नंबर, तो हमको पता है कि 1 से लेके 10 तक सबके सब नंबर प्राइम नंबर नहीं होते। तो यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लेकिन वही अगर मैं बोलता कि 1 से लेके 10 तक ऑल वैल्यू आर नेचुरल नंबर, तो हमको पता है कि हाँ 1 से लेके 10 तक सब नेचुरल नंबर होते हैं, तो वहाँ पर फॉर ऑल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 टाइप का क्वांटिफायर्स होता है, एक होता है देयर एग्जिस्ट और दूसरा होता है फॉर ऑल। There exist is called existential quantifiers and it is denoted by the symbol of e। उल्टा ई, यहाँ पर हमको पता है दोस्तों सीधा ई कैसे होता है, इस टाइप में इसका ये उल्टा हो गया है, ठीक है, अपोजिट। तो आपको देयर एग्जिस्ट के लिए कौन सा सिंबल दोस्तों यूज करना है, ई, उल्टा ई। एंड फॉर ऑल इज कॉल्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। जो फॉर ऑल होता है उसको हम दोस्तों बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, एंड इट इज डोनेटेड बाय उल्टा ए। हमको पता है दोस्तों सीधा ए कैसे होता है, इस ऐसा, और इसका उल्टा इस फॉर्म में। तो देयर एग्जिस्ट को दोस्तों हम लोग उल्टे ई से यूज करते हैं, और फॉर ऑल को हम लोग दोस्तों उल्टा ए से यूज करते हैं। तो टोटल क्वांटिफायर्स दो होते हैं, फर्स्ट होता है देयर एग्जिस्ट, दूसरा होता है फॉर ऑल। दो क्वांटिफायर्स होता है, एक को उल्टा ई से इंडिकेट करते हैं, दूसरे को उल्टे ए से इंडिकेट करते हैं। और जिस स्टेटमेंट में ये दो क्वांटिफायर्स यूज किए जाएंगे, जिस स्टेट में क्वांटिफायर्स यूज किए जाएंगे उसे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर मैं किसी स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल ऐसे वर्ड यूज कर रहा हो या उनके सिंबल यूज कर रहा हो, इसका मतलब वो स्टेटमेंट कैसा होगा दोस्तों, वो स्टेटमेंट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होगा। तो आई होप आपको क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों डुएल। देखिए, डुएल देखने के पहले यहाँ पर एक एग्जांपल है जो मैंने क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड से रिलेटेड लिखा है, पहले उस एग्जांपल को देख लो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो एक एग्जांपल है जिसमें सेट ए में कुछ नंबर है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, और आपको चेक करना है कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको चेक करना है। तो पहले दोस्तों देखो, उल्टे ई को आपको रीड करना है देयर एग्जिस्ट, और उल्टे ए को रीड करना है आपको फॉर ऑल, अदरवाइज फॉर एवरी। ठीक है, फॉर ऑल यूज कर सकते हो या फॉर एवरी यूज कर सकते हो। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए, इस साइन को आपको बिलोंग्स बोलना है। क्या बोलना है दोस्तों, बिलोंग्स। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस फोर इक्वल टू 3।
क्या उस सेट में कोई भी एक ऐसा नंबर, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, कोई भी एक ऐसा आउटकम आ रहा है क्या, जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करता हो? मतलब x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ और उसमें से 4 माइनस करता हूँ तो उसका आंसर 3 आना चाहिए। तो अगर मैं 1 माइनस 4 करूँ तो नहीं होता, 2 माइनस 4 करूँ तो 3 नहीं आएगा, 3 माइनस 4 करूँ तो भी 3 नहीं आएगा, 7 माइनस 4 करूँ तो 3 आएगा। तो ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 के लिए कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है और देयर एग्जिस्ट मतलब कि कोई भी एक नंबर अगर हमारे कंडीशन को सैटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? इसके लिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों ट्रू है। ट्रू मतलब आप उसे कैपिटल टी से भी इंडिकेट कर सकते हो। अब सेकंड सेकंड जो एग्जांपल है दोस्तों वो क्या है? 4x इक्वल टू 1, 4x इक्वल टू नहीं, 4 ऑल उल्टा ए मतलब दोस्तों फॉर ऑल रीड कर सकते हो, अदरवाइज फॉर एवरी रीड कर सकते हो। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो फॉर ऑल मतलब दोस्तों जितने भी एलिमेंट है, जितने भी हमारे आउटकम है, जितने भी सेट ए में जितने भी नंबर है, वो सबके सब नंबर, फॉर ऑल बोला मतलब सबके सब नंबर इस कंडीशन को दोस्तों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो मुझे बताओ 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। 2 क्या 3 से बड़ा है? नहीं, 2 3 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो हमें कंडीशन दिया है ये सब एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज कैपिटल एफ मीन्स फॉल्स। अब नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों थर्ड एग्जाम्पल फॉर ईच। यहाँ पर देखो फॉर एवरी और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, 8 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 7। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी पुट करूँ तो क्या सबकी वैल्यू 7 या 7 से कम आएगी? तो चेक करते हैं। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 8 माइनस 1 क्या होगा दोस्तों? 7। तो यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन दिया है, या तो 7 होगा या तो 7 से कम होगा। तो यस 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। 2 8 माइनस 2 6, 7 से छोटा है? यस 7 से छोटा है। 3 पुट करेंगे तो 8 माइनस 3 5, 7 से छोटा है? यस 7 से छोटा है। 4 पुट करेंगे तो 8 माइनस 4 4, 7 से छोटा है? यस छोटा है। मैं हाईएस्ट वैल्यू 7 पुट करता हूँ, 8 माइनस 7 1, 7 से छोटा है। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करूँ तो सब सब उस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसका मतलब कि जो थर्ड एग्जांपल है दोस्तों ट्रू है। थर्ड एग्जांपल क्या है? ट्रू। नाउ नेक्स्ट वन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 8 इज इक्वल टू 16। देयर एग्जिस्ट मतलब कोई भी ऐसा एक नंबर है क्या, जब मैं x प्लस 8 में x की वैल्यू पुट करूंगा तो उसका आंसर 16 आना चाहिए। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 प्लस 8 9 होता है, 2 पुट करता हूं तो 2 प्लस 8 10 होता है, 3 पुट करता हूं तो 3 प्लस 8 11 होता है, सबसे बड़ा नंबर 7 पुट करता हूं तो 7 प्लस 8 15 होता है। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि x प्लस 8 में अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँ तो उसका आंसर 16 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि दोस्तों जो फोर्थ एग्जांपल है वो आपका फॉल्स है, क्योंकि ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? तो इस टाइप के जो स्टेटमेंट आते हैं जहाँ पर देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, उल्टा ई या उल्टे ए का हम यूज़ करते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट को दोस्तों हम बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। और जो सिंबल है उल्टा ई और उल्टा ए उसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। उल्टा ई मतलब देयर एग्जिस्ट, उल्टा ए मतलब फॉर ऑल। और फिर आपको चेक करना है कि वो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा। अगर देयर एग्जिस्ट है मतलब अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन फॉर ऑल है तो सब एलिमेंट के लिए, सब नंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट वन दोस्तों क्या है? नेक्स्ट वन है डुएल। तो दोस्तों सबसे सिंपल इस लेसन में कोई पार्ट है तो डुएल है। डुएल मतलब आपको यहाँ पर जो हमारा लॉजिकल सिंबल होते हैं उसको बस आपको उल्टा करना रहता है। उल्टा मतलब क्या? यहाँ पर जहाँ पर एंड होगा दोस्तों, एंड एंड को आप रिप्लेस करोगे, एंड को आप रिप्लेस करोगे और से, और रहेगा तो दोस्तों उसको रिप्लेस करोगे एंड से। उसके अलावा जहाँ पे स्मॉल टी फॉर टोटोलॉजी, टोटोलॉजी को आप रिप्लेस करोगे स्मॉल सी, सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, या स्मॉल सी को आप रिप्लेस करोगे टी। बस इतना ही दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि एंड को और से रिप्लेस करना है, और को एंड से रिप्लेस करना है, टी को सी से रिप्लेस करना है, सी को टी से रिप्लेस करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है कुछ एग्जाम्पल। पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। वी यूज लेटर टी एंड सी टू डिनोट टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्राडिक्शन। हमें पता है दोस्तों स्मॉल टी फॉर टोटोलॉजी एंड स्मॉल सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। इफ टू स्टेटमेंट कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव और एंड, इसे और बोलते हैं इसे एंड बोलते हैं। लेटर टी एंड सी, टी फॉर टोटोलॉजी एंड सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन,
then they are said to be dual of each other if one of them is obtained from the other by interchanging or with and with or t with c and c with t। तो एंड को और में कन्वर्ट कर सकते हैं, और को एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सी को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है डुएल में, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पी और क्यू का डुएल क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू। टी और पी का डुएल क्या हो जाएगा, टी का उल्टा सी और का उल्टा एंड। टी एंड पी का डुएल क्या हो जाएगा, टी का उल्टा सी एंड का और। ठीक है, आपको बस ये चार ही चीज रिप्लेस करना है, बाकी स्टेटमेंट लेटर, ठीक है, निगेशन कुछ चेंज नहीं करना है, बस एंड का और का एंड, टी का सी का टी, इतना ही आपको चेंज करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा पार्ट था डुएल। अब दोस्तों जो नेक्स्ट वन है वो है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, तो पहला दोस्तों है निगेशन ऑफ कंजक्शन। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या क्या आ सकता है दोस्तों, कंजक्शन आ सकता है, डिस्जंक्शन आ सकता है, इम्प्लीकेशन आ सकता है, डबल इम्प्लीकेशन आ सकता है, या निगेशन का निगेशन, नॉट का निगेशन आ सकता है। तो एक एक करके दोस्तों हम सब देखेंगे। फर्स्ट वन है दोस्तों निगेशन ऑफ कंजक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू को एंड से कनेक्ट किया है, किसे कनेक्ट किया, एंड से। अगर इसके बाहर में दोस्तों निगेशन लगाता हो और फिर अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या होगा, ये निगेशन दोनों स्टेटमेंट में जाएगा, पी में भी जाएगा क्यू में भी जाएगा, और एंड का और हो जाएगा, मतलब दोस्तों ये हो जाएगा निगेशन पी और निगेशन क्यू। बस इतना याद रखना है। अगर हमारा दो स्टेटमेंट है पी क्यू, उसके बीच में अगर एंड है और उनके बाहर अगर निगेशन है तो निगेशन दोनों स्टेटमेंट में जाएगा, पी में भी जाएगा क्यू में भी जाएगा और एंड का और हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन। अब डिस्जंक्शन में उल्टा है दोस्तों, अगर दो स्टेटमेंट है पी क्यू, उसे अगर मैं और से कनेक्ट कर रहा हूँ, और से कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ कि दोस्तों उसका निगेशन बताओ, उसका क्या बताओ, निगेशन, तो क्या होगा, ये होगा निगेशन पी और का उल्टा एंड और निगेशन क्यू। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, निगेशन दोनों में जाएगा, पी में भी जाएगा क्यू में भी जाएगा, और का क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड, और का क्या हो जाएगा, एंड। ठीक है, ये हो गया निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन। निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन को ही दोस्तों हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, याद रखना है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। निगेशन ऑफ कंजक्शन ले लो, निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन ले लो, ये दोनों को ही हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, वापस देख लो दोस्तों एक बार, पी एंड क्यू, अगर इसके बाहर निगेशन है तो निगेशन दोनों में जाएगा और एंड का और हो जाएगा। अदरवाइज पी और क्यू, उनके बाहर निगेशन है तो निगेशन दोनों में जाएगा और का एंड हो जाएगा। ये हो गया आपका निगेशन ऑफ कंजक्शन, ये हो गया आपका निगेशन ऑफ डिस्जंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। तो निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो यहाँ पर दोस्तों दो स्टेटमेंट पी क्यू इम्प्लीकेशन, जिसे हम इफ देन भी बोलते हैं, कंडीशनल भी बोलते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दोस्तों कंडीशनल या इम्प्लीकेशन से कनेक्टेड होंगे और उसके बाहर अगर निगेशन का साइन है, उसके बाहर अगर निगेशन का साइन है तो क्या करना है, आपको पहला स्टेटमेंट एज इट इज रखना है, कंडीशनल को रिप्लेस कर देना है एंड से, और निगेशन सिर्फ सेकंड में जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर पी कंडीशनल क्यू का निगेशन आपको करना है तो पी एज इट इज रहेगा, पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा, वो कोई भी स्टेटमेंट हो, पी हो क्यू हो आर हो, पहला स्टेटमेंट एज इट इज रहेगा। कंडीशनल को आप एंड में कन्वर्ट करोगे और सेकंड जो भी स्टेटमेंट रहेगा उसका निगेशन आ जाएगा। क्लियर है, अगर आपको उसको वेरीफाई करना है तो आप इसे ट्रुथ टेबल बना के, आप इसका ट्रुथ टेबल बना लो, इसका ट्रुथ टेबल बना लो, आप देखोगे कि दोनों का जो ट्रुथ वैल्यू का जो आंसर रहेगा लास्ट कॉलम वो सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल को ही हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर पी बाय कंडीशनल क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू है, उसका आपको निगेशन निकालना है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि पी डबल इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल का निगेशन कैसे होगा, पी एंड निगेशन क्यू। आपने जो पहले इम्प्लीकेशन के लिए लिखा था वो पहले लिख दो, पी एज इट इज, फिर एंड और सेकंड का निगेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका उल्टा कर देना है, मतलब पहले क्यू आ जाएगा, फिर एंड और फिर निगेशन पी। ठीक है, पी क्यू क्यू पी, आपने लेटर को क्या कर दिया, इंटरचेंज, और बीच में आएगा दोस्तों और, बीच में क्या आएगा, और। ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन का जो फॉर्मूला है थोड़ा सा लेंथी है, पी बाय कंडीशनल क्यू, पी बाय कंडीशनल क्यू। ठीक है, उसका निगेशन क्या आएगा, जो आपने इम्प्लीकेशन इसके पहले जो लिखा, आपने इसके पहले क्या लिखा था, पी एंड निगेशन क्यू। यही अगर आपको याद रहेगा तो आपको डबल इम्प्लीकेशन के लिए भी याद रहेगा। तो पी एंड निगेशन क्यू पहले लिख देना है, पी एंड निगेशन क्यू,
यहाँ पर लिख देना है क्यू एंड निगेशन पी, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बस पी और क्यू को हम लोग ने इंटरचेंज कर दिया है, पी को क्यू की जगह पे लिख दिया है, क्यू को पी की जगह पे लिख दिया है, और यहाँ पर एंड है, यहाँ पर एंड है, तो बीच में और लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो कि लास्ट टॉपिक है दोस्तों, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो दोस्तों, फ्रॉम इम्प्लीकेशन पी कंडीशनल क्यू, आपका जो स्टेटमेंट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, वो होता है पी कंडीशनल क्यू या पी इम्प्लीकेशन क्यू। उस कंडीशनल स्टेटमेंट का दोस्तों आपको कन्वर्स लिखना है, इनवर्स लिखना है और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है। तो पी कंडीशनल क्यू का उल्टा, मतलब पी कंडीशनल क्यू का उल्टा क्या होगा, क्यू कंडीशनल पी, इसे हम बोलेंगे कन्वर्स। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कन्वर्स। पी कंडीशनल क्यू में अगर दोनों साइड निगेशन लगा देते हो, पी का भी निगेशन और क्यू का भी निगेशन, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका इनवर्स। वो क्या हो जाएगा आपका इनवर्स। और जो आपका कन्वर्स आया था, इसमें अगर दोनों साइड निगेशन लगा देते हो, तो दोस्तों वो हो जाएगा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। वापस देख लो दोस्तों, पी कंडीशनल क्यू, ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्या आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। इसे दोस्तों आपको कन्वर्ट करना है कन्वर्स में, फिर इनवर्स में, और फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। कन्वर्स मतलब पी कंडीशनल क्यू का उल्टा, क्यू कंडीशनल पी, बस इतना ही करना है। इनवर्स में यही रहेगा, यही रहेगा, पी कंडीशनल क्यू रहेगा, बस दोनों साइड क्या आ जाएगा दोस्तों, निगेशन, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में जो कन्वर्स लिखा है आपने, उसमें दोनों साइड निगेशन दे दो। कन्वर्स क्या लिखा था, क्यू कंडीशनल पी, दोनों साइड निगेशन दे दिया, बन गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या बन गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक, आज हम लोग ने कौन कौन से टॉपिक देखे, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, तो दो क्वांटिफायर्स होते हैं, देयर एग्जिस्ट जिसको उल्टा ई से इंडिकेट करते हैं, फॉर ऑल जिसे उल्टा ए से इंडिकेट करते हैं। जिस स्टेटमेंट में दोस्तों क्वांटिफायर्स यूज होता है उसे बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सेकंड हम लोग ने दोस्तों पढ़ा डुएल। डुएल में क्या पढ़ा हम लोग ने कि एंड को और से रिप्लेस कर सकते हैं, और को एंड से रिप्लेस कर सकते हैं, टी को सी से रिप्लेस कर सकते हैं, सी को टी से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग ने पढ़ा निगेशन ऑफ कंजक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, और बाद में हमने पढ़ा दोस्तों कन्वर्स। ठीक है, हम लोग कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट का कन्वर्स कैसे कर सकते हैं, इनवर्स कैसे कर सकते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 अगले लेक्चर में चालू करेंगे। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।